रात को 8 बजे मैं निकली हूँ ग्रोसरी करने के लिए अलफता की तरफ। 10:30 पौने 11 जब मैं घर वापस आई हूँ, मैं जैसे ही घर में एंटर होती हूँ तो मेरा बेटा मुझे न्यूज़ देता है कि मामा कल रोज़ा है। और लिटरली मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई उस वक्त, क्योंकि मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को बताया हुआ ही है कि मैं रमज़ान के लिए खाने पकाने के ऊपर इतना ज़्यादा अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करती। थोड़ा बहुत जो होता है वो मैं रोज़ के रोज़ ही रोज़ों में कर लेती होती हूँ। लेकिन अभी तो मैंने ग्रोसरी तक नहीं की थी और थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो मुझे पहले से प्रिपेयर करके रखनी थी, तो वो मैं रमज़ान से 1-2 दिन पहले ही कर लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोसरी सारी हो गई है। आज तो मैं चल चल के थक भी गई थी, बल्कि जब हम बिल करवाने लगे हैं तो मेरे हस्बैंड की कमर में भी दर्द शुरू हो गया था, क्योंकि काफ़ी चलना पड़ा, सामान ज़्यादा लेना था तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ा। एनी हाउ अल्लाह का शुक्र है ग्रोसरी हो गई है, गाड़ी में लोड भी हो गई है। अब चलते हैं घर की तरफ। घर आते ही जैसे ही मुझे मेरे बेटे ने बताया ना कि मामा कल पहला रोज़ा है, तो फ़ौरन ही मैंने मुक़द्दस को कॉल की और उसे कहा कि सर्वेंट क्वार्टर से आओ और मेरी हेल्प कराओ। वरना मेरा इरादा था कि गाड़ी से सुबह ही ग्रोसरी निकलवाऊंगी और सुबह ही सेट कराऊंगी, लेकिन अभी तो जनाब सहरी की भी तैयारियां करनी थी। अच्छा, मेरा क्या है कि सहरी और अफ्तारी के लिए ना मैं मुक़द्दस को डिस्टर्ब नहीं करती। मैं अपनी सहरी भी सारी खुद बनाती हूँ और अफ्तारी भी मैं अपनी खुद बनाती हूँ। चाहे मुक़द्दस का रोज़ा हो या ना हो, मैं उसको इन टाइमिंग्स में नहीं बुलाती। इन चीज़ों में मैं बड़ी केयर करती हूँ कि खामखा हेल्पर्स को भी तंग नहीं करना चाहिए। ज़ाहिर है उनकी अपनी भी एक लाइफ है, उनके भी बच्चे हैं, उन्हें भी अपने घर के काम करने होते हैं, तो इन चीज़ों का अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा ख्याल करती हूँ। यहाँ पर जल्दी जल्दी बस मैंने मोटी मोटी तैयारियाँ करनी शुरू कर दी हैं, जैसे इमली और आलू बुखारे की चटनी यहाँ पर मैंने बनानी शुरू कर दी है। सबसे अनलकी चीज़ होती है गैस का ना होना। कितने ही साल हो गए हैं, अब तक किसी हुकूमत ने भी गैस की सिचुएशन को बेहतर नहीं किया। हमारी तो गैस 9:30 बजे चली जाती है और उसके बाद फिर सुबह ही वापस आती है। अब आज क्योंकि पहली सहरी है, डोंट नो आज भी सहरी में भी गैस आएगी या नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर मैंने सिलेंडर निकाल लिया है। सबसे पहले मैंने इमली और आलू बुखारे के पल्प को तकरीबन 1 घंटे के लिए पानी में डिप करके रख दिया था और उसके बाद सारे पल्प को स्क्वीज़ करके बीज वगैरह मैंने साइड पे कर दिए थे। पल्प और पानी इस तरह से मैंने रख दिया है। इसमें मैंने नमक डाला है, लाल मिर्च डाली है और सबसे इसका जो अहम इंग्रेडिएंट होता है ना, वो होता है जनाब ज़ीरा और साबुत धनिया। सबसे पहले आप इसको रोस्ट कर लें। रोस्ट करने के बाद इसको आपने ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद आपने वो इस चटनी में मिक्स करना है। चटनी बनाते हुए आपने आलू बुखारा थोड़ा सा ज़्यादा रखना है, इमली थोड़ी सी कम रखनी है और चीनी, हाँ वो मैं बताना भूल गई, वो भी आपने लाजमी ऐड करनी है। तो पहली सहरी से पहले पहले मैंने चटनी तैयार करके रख दी थी। उसके बाद सहरी का टाइम हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह सहरी की नमाज़ पढ़ी और अब डायरेक्ट अगला दिन शुरू हो गया है। यहाँ पर अफ्तारी की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। साथ साथ आपको सारा बताऊंगी, दिखाऊंगी। देखें, रमज़ान में व्लॉग शूट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तो रोज़ा होता है, फिर कुरान पाक पढ़ना, फिर नमाजें, ये वो, शूटिंग के लिए इतना टाइम नहीं मिलता। लेकिन पूरी कोशिश करूंगी कि पूरा रमज़ान जितना भी आप लोगों के लिए शूट कर सकूं, आप लोगों को साथ साथ दिखाती ज़रूर हूँ। यहाँ पर शामी कबाब, इसका आमेज़ा भी मैंने एक दिन पहले बनाकर रख लिया था और अब यहाँ पर मैं और मुक़द्दस मिलकर कबाब बना लेंगे। कबाबों को ट्रे में लगाकर पहले मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, जब ये हार्ड हो जाएंगे तो फिर मैं इनको पैकेट्स में सेव करूँगी। समोसे यहाँ पर मैंने रेडी कर लिए हैं। बनाया मैंने सब कुछ है और आप शायद यकीन नहीं करेंगे, ये मैंने सिर्फ एक दिन में, यानी जिस दिन मेरा रोज़ा था ना, पहला रोज़ा था, उस दिन मैंने ये सारा कुछ बनाया है। मैं कुछ भी टेस्ट नहीं कर सकी कि किस में क्या फ्लेवर है क्या नहीं, लेकिन खैर जब अफ्तारी में बनाया तो सब कुछ बहुत मज़ेदार था। सब नमक मिर्च हर चीज़ बिल्कुल मुनासिब थी। ये मैंने आलू वाले समोसे बनाए हैं। आलू वाले समोसे आप जब भी बनाए ना, तो उसमें आपने एक तो अजवाइन और दूसरा साबुत धनिया कूट कर वो आपने ज़रूर डालना है। समोसा पट्टी मैंने अलफता से ले ली थी और बस मैंने उसको अंदर भर के और वो मैदे की लई बनाकर ना, और उससे फिर मैंने समोसे पैक कर दिए थे। हाँ, ताकि लग गई है। यहाँ पर मैंने बनाने हैं स्प्रिंग रोल्स। स्प्रिंग रोल्स के लिए ये सारी सब्ज़ी मैंने जल्दी जल्दी से काटी। इसमें मैं आपको बता दूं, बंद गोभी है, गाजर है, शिमला मिर्च है और अभी इसमें मैं चिकन भी ऐड करूंगी। चिकन कल मैं अलफतह से लेती आई थी, ब्रेस्ट फिले ले आई थी मैं और काफ़ी ज़्यादा लेकर आई थी, तो ब्रेस्ट फिले मैंने डायरेक्ट बॉयल करके और इस तरह से रेशे करके अब इनमें मिक्स कर दिया है।
कुछ सब्ज़ी मैं इस तरह से काट कर धोकर सेव कर लूँगी, फ्रीज़र में रख दूँगी, क्योंकि बच्चों का रोज़ा होता है और मुझे मैक्रोनी और पास्ता बच्चों की वजह से बनाना पड़ता है हर 3 से 4 दिन के बाद, तो ये सब्ज़ी फिर उसमें काम आ जाती है। स्प्रिंग रोल के लिए मिक्सचर मैंने बना लिया है, बड़ा मैंने इसको सिंपल रखा है ताकि खाने में हैवी ना लगे। इसमें काली मिर्च, नमक, सोया सॉस, सिरका और थोड़ी सी चिली सॉस मैंने ऐड की है। दही बल्लों के लिए सारा सामान तैयार कर लिया है। आलू, बुंदियाँ, प्याज, टमाटर, हर चीज़ बना ली है मैंने, सिर्फ भल्ले रह गए हैं, वो मैं बेसन के जल्दी से बस 5 से 6 भल्ले बना लूँगी। अच्छा, कुछ मिक्सचर मैं आज यूज़ करूँगी और कुछ मैं कल के लिए रख दूँगी। यहाँ पर पकौड़ों की तैयारी मैंने शुरू कर दी, और पकौड़ों के बगैर मेरे घर में रोज़ा अफ्तार नहीं होता, क्योंकि सबकी डिमांड होती है कि पकौड़े लाजमी होने चाहिए। और पकौड़ों की जो रेसिपी है ना, वो मैं डेली बेसिस पर चेंज करती रहती हूँ। जैसे कभी लच्छे वाले पकौड़े बना लिए, तो कभी आलू वाले पकौड़े बना लिए, कभी पालक डाल दिया, तो इस तरह से मैं चेंज करती रहती हूँ। यहाँ पर स्प्रिंग रोल्स बनकर तैयार हो चुके हैं और ये 15 दिन आराम से चल जाएंगे। उसके बाद फिर मैं बाकी 15 दिन के लिए नए बना लूँगी, क्योंकि डेली हमारा ये नहीं होता कि 3-3 रोल्स खा रहे हैं, सिर्फ एक रोल सबका फ्राई होता है, क्योंकि फ्राइड चीज़ें वैसे भी इतनी ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, नुकसान देती हैं, एसिडिटी वगैरह के इश्यूज़ हो जाते हैं, फिर वेट गेन का काफ़ी मसला हो जाता है। तो इसलिए अगर हम खाते भी हैं तो काफ़ी एहतियात के साथ खाते हैं। स्प्रिंग रोल्स बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे, और वाकई घर की बनाई हुई चीज़ में और बाहर की चीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो भी आप घर में अपनी चीज़ बनाएं ना, स्पेशली रमज़ान में, तो उसमें मसाले और मिर्चें कम रखें, ताकि आपको एसिडिटी और हार्ट बर्न वगैरह के इश्यूज़ ना हो, क्योंकि रमज़ान में मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को ये इशू काफ़ी ज़्यादा होता है, भारीपन का एहसास रहता है। हालांकि वो ज़्यादा नहीं खाते, लेकिन फिर भी भारीपन होता है। तो अगर आप मसाले कम डालेंगे ना, तो फिर किसी किस्म का इशू नहीं होगा। मैं तो जो भी रमज़ान की चीज़ बनाती हूँ ना, उसमें मिर्च मसाला बहुत कम यूज़ करती हूँ, ताकि इस तरह के इश्यूज़ को फेस ना करना पड़े। अब ये देखो, पूरा ऊपर कर लो, ये डालते हुए दिखाना। चटनी एक दिन पहले मैंने बना ली थी, अब मैंने सोचा इसको बॉटल में डालकर और फ्रिज में सेव कर देती हूँ। और जानबूझकर मैंने ये क्लिप यहाँ पर ऐड की है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि शूटिंग कौन कर रहा होता है। तो शूटिंग मैंने कई बार बताया कि मुकद्दस भी कर रही होती है, समटाइम्स मैं अपनी बेटी को भी कह देती हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ट्राईपॉड पर फिर मैं करती हूँ। और मुकद्दस को ख़ास तौर पर जब मैं शूटिंग का कहती हूँ ना, तो फिर मुझे बार बार उसको इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं कि ऐसे करो, वैसे करो, कैमरा ऊपर कर लो, नीचे कर लो। लेकिन खैर, अब वो काफ़ी हद तक वो भी सीख गई है। चटनी यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी, 1 महीना आराम से चल जाएगी। दही बल्लों के लिए दही मैं यहाँ पर रेडी कर रही थी। दही अच्छा अगर आपने बनाना है ना दही बल्लों के लिए, तो उसकी मैं आपको एक टेक्निक बताती हूँ। दही में पानी मिक्स करने की बजाय ना आप दूध मिक्स करें। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि महंगाई इतनी है, दूध मिक्स नहीं कर सकते, वो आप लोगों के ऊपर है, मैं सिर्फ आपको टेक्निक बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा, पर्सनली मैं क्या करती हूँ, मैं एक छोटा जो योगर्ट का डब्बा होता है ना, एक तो बड़ा होता है, एक छोटा होता है, छोटा योगर्ट का डब्बा होता है, मैं एक वो ले लेती हूँ। फ्रेश दही में मैं वो योगर्ट का डब्बा मिक्स करती हूँ, फिर थोड़ा सा दूध ऐड करती हूँ उसमें, और फिर मैं दही भल्लों में वो दही यूज़ करती हूँ। और इतने कमाल के दही भल्ले बनते हैं ना, जो मैं दही भल्ले बनाती हूँ ना, यकीन करें माशाल्लाह मेरे घर वालों को इतने पसंद है कि वो बचते ही नहीं है माशाल्लाह। जब भी बनाऊँ, जितने भी बनाऊँ, ख़त्म हो जाते हैं। शामी कबाब हार्ड हो चुके थे, तो मैंने इन्हें पैकेट्स में बंद करके रख दिया है। अब इन्हें फ्रीज़ कर दूँगी। अफ्तारी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। पहला रोज़ा बड़ा अच्छा रहा, और इफ्तारी के बाद की जो चाय होती है वो मैं बना रही हूँ। इफ्तारी के बाद चाय भी हमेशा मैं खुद ही बनाती हूँ, मैं कभी मुकद्दस को नहीं कहती कि तुम आओ और स्पेशली चाय हमें बनाकर पिलाओ, नहीं, क्योंकि मुझे पता है ये मेरे घर के काम है, सहरी है, इफ्तारी है, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें मैं उसको बार बार डिस्टर्ब नहीं कर सकती। रोल्स 4 रोल्स मैं यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को रोल्स बहुत पसंद आए थे, तो उन्होंने कहा कि 2 मुझे और फ्राई करके दो चाय के साथ। तो यहाँ पर 2 मैं उनके लिए फ्राई कर रही हूँ, एक तरफ के लिए, और एक मैं खुद लूँगी चाय के साथ। अच्छा, आज मैंने बनाया था टैंग, लेकिन मैंने बर्फ़ नहीं डाली थी। मैं और मेरे हस्बैंड तो किसी भी किस्म का मीठा शरबत नहीं पीते वेट की वजह से। बच्चों ने भी आज टैंग नहीं पिया, क्योंकि मैंने बर्फ़ नहीं डाली थी, तो बच्चों को अच्छा ही नहीं लगा। थोड़ा सा उन्होंने टेस्ट किया और सारा वैसे ही छोड़ दिया। तो अब मैं इसको ऐसे ही तो वेस्ट नहीं करूँगी, इतनी चीनी होती है, फिर टैंग का पूरा इसमें एक पैकेट डला हुआ है, तो मुकद्दस को कहूँगी कि वो ले जाए, उसके बच्चे बड़े शौक से पी लेते हैं। तो बस ये था मेरा आज का ग्रोसरी प्लस सहरी प्लस अफ्तारी व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ फॉर माई इनकरेजमेंट
वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर मैं होती हूँ आई तरफ खान के नाम से, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।